जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो 10 मिनट में कैसे हम बूंदी के इतिहास को याद कर सकते हैं। देखिए, बूंदी का इतिहास जो चौहानों में आता है। चौहानों में पहले सांबर, सांबर में आंसू नहीं वासु है, याद किया हुआ है। फिर अजमेर अजयराज, रणथंभौर गोविंदराज। जालोर में हम पढ़ते हैं कानड़देव चौहान यानी पहले संस्थापक कीर्तिपाल चौहान, कीतू एक महान राजा। फिर नाडोल में लक्ष्मण देव, सिवाना के अंदर पढ़ते हैं। उसी प्रकार हाड़ौती, सिरोही और यहाँ के चौहान भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो बूंदी जो है उसके अंदर हमने पढ़ा। उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी जो है 16 से 20 मई तक का जो हमारा ऑफर चल रहा है, आप उसके अंदर तैयारी कर लो, में जुड़ सकते हैं। आपकी पसंदीदा बुक राजस्थान का इतिहास ये आ चुकी है। इस बुक का जो मैटर है वो मैं आपको यहाँ पर आज दिखा रहा हूँ। बूंदी, बूंदी 84 रुपए किलो है। बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है। चमक रानी जी के चेहरे पे आई। रानी जी की सहेली का नाम चंपा। चंपा व्यास कॉलोनी में रहती है और इनको काका जी घुमाने के लिए तारागढ़ लेके चले गए। तारागढ़ में दिखाई चित्रशाला, रंगशाला। चित्र बड़ी उम्मीद से बनाए जैसे हम बचपन में बनाते थे। रंग शत्रु डाल देता है। चमक आती है तो कांति याद आएगा। कांति को कांतिलाल जैन कहते थे, वो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। फिर इनसे हमें याद क्या होता है, रानी जी की बावड़ी वगैरह वगैरह याद होता है, तो हम कहेंगे बावड़ियों का शहर। फिर बावड़ियों का शहर जिसे सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है। अब आप पढ़ेंगे कि सिटी ऑफ वेल्स, ये तो झालरा पाटन को कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बावड़ियों का शहर। छोटा दूसरा काशी भी इसको कहते हैं। दूसरा काशी इसलिए कहते हैं कि यहाँ के जो राज्य कवि थे सूर्यमल मिश्र, जिनके पिता का नाम चंडीदान था, महाराजा राम सिंह के दरबार में थे, उन्होंने काशी के पंडितों को हरा दिया था। ठीक है। और वह जो है सूर्यमल मिश्र, जिन्होंने बूंदी का इतिहास जो है वो वंश भास्कर लिखा था। राजा के साथ में अनबन हो गई क्योंकि निष्पक्ष इतिहास लिखा, इस कारण उसको रोक दिया गया। जिसे पूरा उनके पुत्र जो दत्तक पुत्र थे, मुरारी दान गोद लिया हुआ पुत्र, उन्होंने पूरा किया था। तो सूर्यमल मिश्र के पापा चंडीदान, गोद लिया हुआ पुत्र मुरारी दान, किसके दरबार में? राम सिंह। राम भगवान क्रांति के समय बचाओ ना हमको, तो राम सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई, याद हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र है क्षेत्र जिसको कहते हैं, ये हमने यूट्यूब पर क्लास कराई थी, फिर मैं डेमो के रूप में मैं सोचा कि आपको फटाफट करा देता हूँ। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये आता है। यहाँ पर वर्टिसोर्स मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए होती है। मैंने कहा मैदानी भागों में घूम रहे हैं, और साथ में आजकल चर्चित भी रह रहा है महिला मित्र शब्द, तो आप सोचोगे वो है या आपकी पत्नी है, तो आप कहोगे मैदानी भागों में तो कुल्फी खाएंगे। कुल्फी नहीं, एल्फी। कुल्फी नहीं, एल्फी। एल्फी सोल्स। सर मैं अरावली में घूमने जाऊंगा। अरे भैया वहां पर सेफ्टी नहीं है, इन सेफ्टी, इन सेफ्टी सोल्स। नहीं सर मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अरे उधर एंटी है भैया, एंटी सोल्स। सर मैं मुरसल में जाऊंगा। एडी नहीं चलेगी तुम्हारी, हाँ पत्थर की टांगे ले जाती है। एडी सोल्स, एरिडो सोल्स, एडी सोल्स, एरिडो सोल्स, याद हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में एरिडो सोल्स, एंटी सोल्स। अरावली वाली इन सेफ्टी, मैदानी भागों वाली एल्फी, कुल्फी, एल्फी, और फिर काली मिट्टी वर्टी सोल्स, ऐसे। कोटा जिसका नाम नंदग्राम मिलता है, बूंदी जिसका नाम आप वृंदावती या फरुखाबाद भी पढ़ते हैं। फरुखाबाद, यहां पर कोटा के शासक भीम सिंह अधिकार कर लेते हैं, तो फरुखशीर इसका नाम रख देते हैं। नैनवा कजली तीज के लिए प्रसिद्ध है। दुगारी तेजाजी की कर्मस्थली है। लाखेरी जो है वो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केशवराय पाटन केशवराय जी का मंदिर है। तारागढ़ का किला है। अब जैसे ये इसमें लिखा हुआ है, सेम जो है वो आपकी इस इतिहास वाली बुक में लिखा हुआ है, फिर आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। बूंदी का भोग लगाते हैं देवताओं को, तो देवा चौहान। बूंदी का नामकरण देवा मीणा के नाम, सॉरी बूंदा मीणा के नाम पर। अब जिसे देवा चौहान कहते हैं उसी को देवी सिंह हाड़ा भी कहते हैं। ये मेवाड़ में बंबावदे का एक सामंत हुआ करता था। इसने जो है जेता मीणा को पराजित कर बूंदी राज्य की स्थापना की और गंगेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया। समर सिंह कोटिया शाखा के भीलों से संघर्ष किया, और आप लोग जानते हैं कोटा का नाम कोटिया भील के नाम पर हुआ। कोटा का नामकरण कोटा भील के, कोटिया भील के नाम पर। बांसवाड़ा का नाम बांसिया भील के नाम पर। बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर। तो आप सोचिए कि इनके नाम पर इन शहरों का नाम रखा गया है। और बरसिंह हाड़ा जो है, अब हमको याद करना है कि बरसिंह हाड़ा, मैं कई बार कहता हूं, आपके सामने लिखा है तारागढ़, आप क्या बोलोगे? तर नहीं बर है, तर नहीं बर है, तो बरसिंह हाड़ा। ऐसे ही हमीर, इनके समय राणा लाखा जो है मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर जो है मिट्टी का एक नकली दुर्ग बनाते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। कुंभा हाड़ा वीरगति को प्राप्त होते हैं। वेरीसाल जो है कुछ ज्यादा खास नहीं है। इनके बाद जो गद्दी पर बैठे नारायण दास, वो खानवा युद्ध में भाग लेते हैं 17 मार्च 1527 को। राव सुरजन, अब सुरजन हाड़ा को कैसे, हम कहते हैं बूंदी का इतिहास पढ़ाओ सर, देखो ये अलग अलग जगह बढ़ जाता है। रणथंभौर पर जब अधिकार था तो जयपुर के मिर्जा राजा पहला अभियान करते हैं 1569 में, तो इसको मिर्जा राजा मानसिंह में पढ़ लेंगे।
फिर सुरजनहाड़ा मुगल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, पहले नहीं करते लेकिन बाद में कर लेते हैं। तो चंद्रसेन के समय हम मालदेव के बाद में जब राव चंद्रसेन पढ़ते हैं नागौर दरबार, तो वहां राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने जब अधीनता स्वीकार की थी, अधिकांश राजाओं ने, तो उसके अंदर आप देखोगे कि राव चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं करता, राणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते, सुल्तान हाड़ा भी नहीं करता है, राव सुल्तान जो सिरोही का था वो भी नहीं करता, लेकिन इनके द्वारा जो अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। सुरजनहाड़ा को रणथंभौर किले के बदले चुनार का किला मिला और काशी का क्षेत्र दिया गया। अब पढ़ने वाली खास बात इनके समय में क्या है कि इनका दरबारी कवि जो था उसका नाम था चंद्रशेखर, जिसने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है हमीर हट और सुरजन चरित्र। ठीक है, इन्हें बनारस का क्षेत्र मिला, काशी के अंदर काशी का क्षेत्र, और बनारस में इनको एक मंदिर बनाना पड़ा था, द्वारकापुरी, रणछोड़ राय जी का मंदिर बनाया था। ठीक है, तो देखो चंद्रशेखर, हम पढ़ते हैं हमीर हट तो हम समझते हैं हमीर हटी राजा रणथंभौर में इसको याद कर लेते हैं, जो कि गलत है। राव रतन सिंह चित्रकला प्रेमी थे, ये हम चित्रकला में पढ़ते हैं, राव रतन सिंह, ठीक है, या भाव सिंह, ये सब चित्रकला में पढ़ा जाता है। बूंदी की चित्रकला जो है पशु पक्षियों की चित्र शैली है। यहाँ पर गरदड़ा जगह स्थान है, वहां पर प्रथम ब्रड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। शत्रुशाल, शत्रु रंग डाल देता है तो रंग महल आ गया। केशव राय पाटन जी आ गया और सामूगढ़ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। यानी शाहजहां के जो पुत्र हुए, दारा शिको, मुराद, शाह शुजा, औरंगजेब, तो जितने भी राजस्थान के राजपूत राजा हैं लगभग जो है सबसे ज्यादा पक्ष में दारा शिको के ही रहे थे, जिन्हें लघु अकबर भी कहा जाता है, जो एक कादिरी संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे। दारा शिको अच्छे थे। राव अनिरुद्ध इंपॉर्टेंट है, जब हम पढ़ते हैं 84 खंभों की छतरी इन्होंने बनाई धाई भाई रेवा देवा की याद में। रानी जी की बावड़ी इन्हीं की पत्नी ने बनाई, रानी जी की बावड़ी 1699 में। हम पढ़ते हैं हाड़ो ले डूबियो गणगौर, इन्हीं का बेटा, जो जैत सागर झील में डूबने से उनकी मौत हो गई। बूंदी राजघराना, जोधपुर राजघराना, कभी भी बूंदी राजघराना और जोधपुर राजघराना गणगौर का त्योहार नहीं मनाते हैं। गणगौर वह पर्व है जिस पर सर्वाधिक गीतों का आयोजन किया जाता है। गण शिव गणगौर में गौर पार्वती, शिव पार्वती का त्योहार। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। बुद्ध सिंह, अब इसको पढ़ना हो तो आप जयपुर का इतिहास पढ़ लीजिएगा। पहले जो है बुद्ध सिंह के साथ अमर कुंवरी की शादी हो जाती है। अमर कुंवरी स्वाई जयसिंह की बहन है, वो बुद्ध सिंह को भी गद्दी से हटाना चाहते हैं। इनके जो बेटा होता है उमेश सिंह, उसे भी हटाना चाहते हैं। तो फिर अमर कुंवरी जो है राखी भेज देती है मराठों को। मल्हार राव होलकर और राणो जी आते हैं, 6 लाख रुपए, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर उमेद सिंह हुंजा घोड़ा था, बुद्ध सिंह ने नहत रंग, दोनों पे इंपोर्टेंट लगा दिया। इनके समय फरूख शेर भीम सिंह की वो बात थी, ठीक है। फिर विष्णु सिंह ने संधि कर ली। महाराव राम सिंह जो है इनके समय हमने मैंने कहा ना, राम भगवान बचाओ क्रांति से, वो बात आ गई। डाकन प्रथा, हे भगवान डाकन प्रथा बचाओ, तो याद हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की। बलवंत सिंह यहाँ पर 30 की प्रतिमा लेकर आए। संस्कृत का प्रकांड विद्वान पंडित गंगादास इंपोर्टेंट लगाई दिया, दूसरा काशी कहा जाता है। राव बहादुर सिंह जो है इनके समय एकीकरण का दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को, ठीक है, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। और यहाँ पर ये बूंदी का इतिहास जो है समाप्त हो जाता है। बाकी इसको कला संस्कृति में पढ़ते हैं। तो ये आज ऐप में क्लास ली थी, मैंने सोचा कि आपको 10 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। कोई विद्यार्थी कहेगी सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो इतिहास वाली बुक में आप जाकर ऐप पर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।